नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे दिल्ली यूपी में भी बर्ड फ्लू। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। देश भर में मंडराया बर्ड फ्लू का कहर। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद अब यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। कुछ जिलों में कई लोगों कौवों की मरने की खबर आई है। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई कौवों की और कबूतरों की मौत हो रही है। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। बड़ी खबर, कुछ जिलों में कौवों के मरने की खबर है। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के चलते हो रही पक्षियों व मुर्गियों की मौत के बाद सीतापुर में बर्ड फ्लू के बचाव के लिए मुर्गी फार्म के संचालकों ने दवाई छिड़काव सहित कई तैयारियां शुरू की हैं। आपको बताते चले, ताजा मामला यूपी के सीतापुर ब्लॉक परसेंडी के कसरैला निकट पोल्ट्री फार्म का है, जहां पर बढ़ते बर्ड फ्लू के चलते बचाव हित में कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर पोल्ट्री फार्म मैनेजर की माने तो जब से बर्ड फ्लू की अफवाह उड़ रही है तब से उनके बिजनेस में काफी हद तक घाटे का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती महंगाई की दर में सस्ते दामों पर अंडा लिया जा रहा है, वहीं बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री फार्म पर सभी आने जाने वाले वाहनों व व्यक्तियों पर पूरी तरह दवाई का छिड़काव करने के बाद ही अंदर प्रवेश किया जाता है। साथ ही दिन में 2 बार मुर्गियों पर भी दवाई का छिड़काव किया जाता है और डॉक्टर भी लगातार देखभाल कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरह की बीमारी का असर न हो। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बढ़ते बर्ड फ्लू के चलते सीतापुर में पोल्ट्री फार्म संचालक सतर्क दिखे। इतना ही नहीं, पोल्ट्री फार्म मैनेजर की माने तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का कोई भी प्रकोप देखने को नहीं मिला। हमारे वहाँ पहली बात तो कोई अदरवाइज बाहरी आदमी एंट्री नहीं करेगा, उसकी सुविधा है हमारे पास। दूसरी चीज़, वहाँ पे कोई भी वाहन आएगा उसको स्प्रे करके अंदर आना होता है। और बाकी यहाँ अंदर जो लेबर जाते हैं वो सब स्प्रे करके जाते हैं और स्प्रे करके ही आया जाता है। और मुर्गियों के ऊपर 2 टाइम हम छिड़काव कराते हैं, B904 सेफ गार्ड, और नीचे जो है बीट में भी करवाते हैं। इससे आपके धंधे पे कितना फर्क पड़ रहा है? चूना वगैरह चलता है बराबर। ये जो मुर्गियों की मौत हो जाती है, इसमें किसी बीमारी को लेकर इसको लिए क्या इंतजाम? जो मोर्टलिटी निकलती है उसको ये हमारे सुपरवाइजर हैं, इधर आ जाओ, ये हमारे सुपरवाइजर, ये उसको चेक करने के बाद ये किस वजह से इसकी मोर्टलिटी हुई वो चेक करके फिर बाद में उसको कुएं के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें केमिकल डाल देते हैं। हमारे यहाँ सेफ गार्ड है और नीचे बीट पे डालने के लिए नुआर है, जिससे कि कीड़ा भी मर जाता है और जरासीम भी मर जाते हैं। और जो भी कोई बाहर से आता है उसको अंदर एंट्री नहीं है, सबसे पहले वहीं छिड़काव किया जाता है, उसके बाद में जो है उसको अंदर दाखिल किया जाता है, सब चीज़ पूछ के और उस पर छिड़काव किया जाता है, तब अंदर आता है। और जो लेबर अंदर का है उसको जो ना बाहर जाने देते हैं, बल्कि उनका साग सब्जी का इंतजाम यही करते हैं। बात की जाए तो लगातार बर्ड फ्लू को लोग बढ़ रहा है और लोग इससे भयभीत हो रहे हैं। और लगातार बताया जा रहा है, हम इससे सीतापुर में एक फार्म में खड़े हैं जहां पर हम दिखाना चाहेंगे बर्ड फ्लू से बचने के लिए यहां पर लगातार दवाइयों की छिड़काव करते रहते हैं लोग। और यहां पर इसे लगातार यहां पर डॉक्टर है, टीम मौजूद रहती है कि मुर्गियों को कोई से बीमारी बाहर न फैल सके, जिसके चलते ये छिड़काव किया जा रहा है लगातार मुर्गियों पर, और ये कोई भी ऐसी बीमारी न फैले जिससे कि बाहर के लोगों को दिक्कत आए। और काफ़ी दिक्कतों को सामना करने के लिए यहाँ पर हर मुर्गियों को इलाज के लिए हर डॉक्टर मौजूद है और टीम मौजूद है। तो लगातार जो बर्ड फ्लू फैल रहा है उसके चलते मुर्गियों पर भी और यहाँ पर जो
और पशु पक्षी हैं उन पर, और जो यहाँ पर जिन मुर्गियों की मौत हो जाती है उनको यहाँ पर अलग ले जाकर कुएं में गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, जहाँ पर केमिकल डालकर उनको गलाया भी जाता है, जिससे कि बाहर का कोई भी फैल ना सके कीटाणु, और जिसके चलते बर्ड फ्लू से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर बात ये जरूर की जाती है कि जो बर्ड फ्लू को फैलने की अफवाह जो फैली है, बताया जा रहा है, इसके चलते इनके काम धंधे पर काफ़ी मंदा हो चुका है और रेट अंडों के बताए जा रहे हैं काफ़ी कम हो चुके हैं, जिसके चलते इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। देश के कई राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर अमेठी स्वास्थ्य विभाग ने भी जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अमेठी के जिला अस्पताल में बर्ड फ्लू का एक वार्ड भी बना दिया गया है। अमेठी सीएमओ ने सभी सीएससी अधीक्षकों को अपने क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर संचालकों को बर्ड फ्लू के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सावधानी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जिले के संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर जारी एडवाइजरी जारी हुई है। अमेठी भी हाई अलर्ट पर है। देखिए, अभी अमेठी जनपद में कोई भी बर्ड फ्लू का केस नहीं आया है, लेकिन चूंकि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं, इसलिए जनपद के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को बर्ड फ्लू से सेंसिटाइज किया गया है। क्योंकि बर्ड फ्लू के लक्षण जो होते हैं वो सामान्य जुखाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, सर में अकड़न, उल्टी होना, पेट गड़बड़ होना, ये सामान्य लक्षण दिखते हैं। बर्ड फ्लू का खतरा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों के बाद अब इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए अमेठी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीतापुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि सावधानियां पहले से ही बरती जाएं। पोल्ट्री फार्म को ज़्यादातर बंद रखने की भी बात अब शासन प्रशासन द्वारा कही जा रही है, और जो भी व्यक्ति अगर पोल्ट्री फार्म आता है तो उस पर छिड़काव किया जाए और उसके बाद ही उसको अंदर प्रवेश दिया जाए, ताकि बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो कम हो सके। ऐसी गाइडलाइंस अब जारी की जा रही हैं। डॉक्टर भी लगातार ये ख्याल रख रहे हैं। और मुर्गियों को आपको बता दें कि जिस तरीके से अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो जो आधा पका मांस खाने की वजह से भी फैल रहा है, इस तरीके की बातें भी जो हो रही है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अब नॉनवेज खाना बहुत हद तक कम कर दिया है, तो इसका असर भी पोल्ट्री फार्म पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और आज हम बर्ड फ्लू को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं और इस पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ज्वाइंट डायरेक्टर पोल्ट्री फार्म डॉक्टर AU किदवई जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अबरार अली संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं और गोपाल बरनवाल संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गोपाल आपके पास आएंगे। अमेठी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां अभी तक अस्पतालों में भी की गई हैं? पोल्ट्री फार्म्स जो बने हुए हैं वहां किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही हैं? आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। कई राज्यों में फैलने के बाद अमेठी में भी हाई अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से सतर्क है। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी पोल्ट्री फार्म है पर निगरानी रखें। हमारे साथ सीतापुर से अबरार भी जुड़े हुए हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? अस्पतालों में किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। को सीतापुर बता दें तो जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर जो हमने उन्होंने साफ तो जो है सभी जो पशु चिकित्सक हैं उनको अलर्ट कर दिया गया। पोल्ट्री फार्म वाले हैं सबका नंबर लिया गया और हर पोल्ट्री फार्म पर यह बताया गया है कि यदि कोई भी ऐसी घटना हो तो तुरंत आप हेल्पलाइन पर जारी किया गया है, उस पर सूचना करें और हमारे डॉक्टर आपके वहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उसके अलावा फिर भी पशु चिकित्सक लगे हुए हैं, वो पोल्ट्री फार्म जाकर और चेक करते हैं कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित तो पशु पक्षी नहीं है जिसके चलते आगे बर्ड फ्लू के इसी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर लाखों का जो उनका रोज का आमदनी होती थी वो काफी बंद हो चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना कि जो यहाँ पर हम लेके जाते थे उतने में, लेकिन अब है लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं, इसे नकार रहे हैं क्योंकि कोई नहीं खा रहा, तो इसके चलते हमारे धंधे पर मंदा हो गया है और जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी अबरार, हमारे साथ डॉक्टर AU किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से अब 5 राज्यों के बाद यूपी में भी इसका खतरा मंडरा रहा है, दिल्ली में भी इसका खतरा जो है वो मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का, जिस तरीके से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी एक बात यह है कि बर्ड फ्लू के हिसाब से जी
इतनी ज्यादा दहशत फैला दी जा रही है जी। और दरअसल हकीकत ये है कि बर्ड फ्लू जो बर्ड की एक बीमारी है वायरल, जी। ये बर्ड को ही और बर्ड्स को ही अफेक्ट करती है। अभी तक पूरी दुनिया में ये स्टेब्लिश ही नहीं हुआ है कि बर्ड फ्लू से आदमी को कोई बीमारी लगी है। जी। यानी आदमी को अभी कोई खतरा नहीं है। अगर इन्फेक्टेड बर्ड भी आदमी खा लेगा पका के तो उसको भी कोई खतरा नहीं है, चाहे अंडा हो चाहे मुर्गा हो। खतरा क्या है? वर्ल्ड WHO ने ये कहा है कि बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा है। जी। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस आदमी में भी है, पिग में भी है, बर्ड्स में भी है। जी। लेकिन खतरा जिस बात का है वो ये है कि अगर आदमी के इन्फ्लुएंजा का वायरस, बर्ड्स के इन्फ्लुएंजा का वायरस और पिग का इन्फ्लुएंजा वायरस, ये तीनों पहुंच जाते हैं पिग की बॉडी में। जी। तो पिग जो है वो एक मिक्सिंग वेसल का काम करता है, जहाँ ये तीनों तरह के वायरस इनके DNA आपस में इंटरेक्शन करके संभावना इस बात की है कि एक नया वायरस बनाएंगे। वो नया वायरस जब बनेगा तो वो इंसानों में बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी कर सकता है, वो पैंडेमिक की स्टेट हो जाएगी। तो ऐसा खतरा ना पैदा हो उसके लिए 2006 से पहले से ही उन्होंने पूरी दुनिया में कंटेनमेंट प्रोग्राम चलाया था कि जहां कहीं भी बर्ड फ्लू का वायरस मिलता है तो उस वायरस को किस तरीके से वहीं ख़त्म कर दिया जाए, इसके लिए वो प्रोग्राम चलता है। और हमारे यहाँ भी चल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। उसकी गाइडलाइन ये है कि जहाँ कहीं बर्ड ऐसी संख्या में ज़्यादा तादाद में, बर्ड मतलब वाइल्ड बर्ड भी हो सकती हैं, वो जी माइग्रेटरी बर्ड भी हो सकती हैं, जब वो मरती हैं तो उनके अंदर पहली चीज़ तो ये देखने पड़ते हैं सिम्टम्स, जी उनमें क्या लक्षण दिख रहे हैं जिससे हम सस्पेक्ट करें कि हाँ ये बर्ड फ्लू से मरी है। जी। वो लक्षण खास ये हैं जैसे कि कलंगी के ऊपर नीला रंग पड़ जाना, आंखों में लाली, आंख से नाक से पानी बहना, जो एडल्ट बर्ड हैं उनके पैरों पे जहाँ पर बाल नहीं होते हैं वहाँ पर ब्लड के स्पॉट्स बन जाना, चिकत्ते बन जाना, ये कुछ सस्पेक्टेड कॉज हैं। तो अगर ये बर्ड ऐसी मिली तो इसको हमको किसी भी तरीके से टच नहीं करना है, उसका एक सेट प्रोसीजर है ताकि हम किसी को इन्फेक्शन ना मिले। और उस बर्ड को हमको भेज देना है भोपाल में जो हाईएस्ट सिक्योरिटी डिजीज लेबोरेटरी बनी हुई है, वहां से जांच होगी कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा था या नहीं था। अब आदमी को, हम लोगों को ये मौका नहीं देना है कि ये वायरस स्प्रेड होकर बार बार बर्ड से आदमी में जाए। अभी तक आदमी में नहीं गया है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो ये बर्ड से आदमी भी के हाथ में चला गया, हाथ से मुंह में लग गया, तो ये मौके अगर इसको देंगे तो ये वायरस अपना नेचर चेंज कर सकता है और वो स्टेज आ सकती है कि ये वायरस जो है आदमी में भी इन्फेक्शन पैदा करने लगे। ये सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज ये होती है कि आदमी के अंदर इसको इतना मौका मिले कि फिर ये आदमी से आदमी में ट्रांसमिट हो। तो अभी ये स्टेजेस बहुत दूर हैं कि आदमी मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अरे बर्ड में हो रहा है, बर्ड बीमारी है, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री पे खामखा की एक आफत आई हुई है। हर आदमी अंडा नहीं खा रहा है, कोई मुर्गा नहीं खा रहा है, उसका सेल डाउन हो गया है, प्राइस डाउन हो गया है। जरूरत है हमको एजुकेट करने की, एक्सटेंशन वर्क करने की, और फार्मर्स को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हाइजीन अपनाएं अपने लिए फार्म के ऊपर, और सब तरीके की गंदगियों से, सफाई से काम करें, दूर रख के, गंदगी से दूर रह के। ये एक अच्छे प्रोग्राम है जिनकी तेज से ये इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है। तो इसको भी साथ साथ बताने की जरूरत है कि भाई खतरे नहीं, खतरे कोई बात नहीं है। जब महाराष्ट्र में हुआ 2006 में, तो यहाँ लखनऊ में लोगों ने अंडे खाने बंद कर दिए। अगर कहीं पे बर्ड फ्लू डिटेक्ट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, जिस स्पॉट पे होता है वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया जाता है कि यहाँ से कोई अंडा और मुर्गा बाहर नहीं जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे के बाद का मुर्गा खाया जा सकता है, और हम 13 किलोमीटर के दूर का देखते हुए अंडा नहीं खा रहे हैं, अपनी मार्केट डाउन किए दे रहे हैं। आज भी यूपी के अंदर या इंडिया की किसी भी स्टेट के अंदर जो बर्ड फ्लू है वो कंफर्म नहीं हुआ है, जिसका कि नाम है H5N1। जो कंफर्म हुए वायरस वो H5N8, H5N6, और ये वायरस जो हैं यूरोप में पिछले 1 साल से चल रहे हैं। सब कहीं इस बात का फैक्ट, इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये आदमियों को इन्फेक्ट नहीं करते। हम लोग इतना ज़्यादा इसको हाइप कर दे रहे हैं जिससे बेचारे कितने लोगों की जो है वो
बिजनेस इफेक्ट हो रही है, कितना पैसों में नुकसान हो रहा है। जी तो इसको इस थोड़ा लाइट वे में इसको समझा के बताने की जरूरत है कि भाई इतना खतरा अभी नहीं है, आप लोग हाइजीन देखें, बायो सिक्योरिटी अपनाएं, सफाई सुथराई से काम करें। मेरा तो यही कहना था। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म्स को भी बंद करने की बात कही जा रही है, बंद करवाई जा रही है, सीतापुर में पोल्ट्री फार्म्स को बंद करवाने की बात कही जा रही है, तो क्या पोल्ट्री फार्म बंद करवाने से क्या ये बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो कम हो जाएगा या फिर ये एक प्रकार का भ्रम ही है? बात सोचिए, ये माइग्रेटरी बर्ड जो है वो कैरियर हैं इस वायरस की। जी, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के माइग्रेटरी बर्ड जो है वो कैरियर हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में सितंबर से मार्च के बीच में आती है। जी, ये अपने साथ वायरस लाती हैं। इनको ये वायरस उतना इफेक्ट नहीं करता है, तो ये जिंदा रहती हैं। जी, अब अगर इनका वायरस ये मानिए आके किसी झील में बैठी, झील में उतरी या पेड़ों में बैठी, वहाँ उन्होंने बीट करी, तो जो हमारे आसपास की लोकल बैकयार्ड पोल्ट्री जैसे जो खुले में टहलती रहती हैं, वो इनकी बीट पे चोंच मार सकती हैं। डक्स पानी में है, उसका पानी पी सकती हैं, तो उनमें ये इन्फेक्शन नया होता है, इसलिए उनकी मौत हुई थी एकदम से, तो वे मर गए। लेकिन जो हमारी कमर्शियल पोल्ट्री है, जिसको पालने के लिए बेहतरीन किस्म के मकान बनाए जाते हैं, प्रोटेक्शन होता है, वहाँ अंदर जाने से पहले बायो सिक्योरिटी, बाहर आने से पहले बायो सिक्योरिटी, बर्ड अंदर से बाहर आ नहीं सकती, तो ये जो वायरस है इसको वहाँ तक पहुँचने में तो बहुत मुश्किल बात है। वहाँ तक पहुँच उनको वो इनके कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकते। लेकिन एहतियात जो वर्ल्ड बैंक की है, गाइडलाइन है WHO की, वो ये है कि अगर कहीं पे एक बर्ड मर गई जिसमें पॉजिटिव पा लिया गया एवियन इन्फ्लुएंजा, अब उसके 1 किलोमीटर के सर्किल में जितनी भी बर्ड्स पॉपुलेशन है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो बैकयार्ड हो, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इन द मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वायरस को एक्सपोजर न मिले। जितना भी वायरस उस एरिया में फैला होगा वो सब का सब खत्म हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। तो फार्म को बंद कराने का कोई तुक नहीं है। फार्म को क्यों बंद कराया जाए भाई, मार्केट को क्यों बंद कराया जाए, हाइजीन अपनाई जाए, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो बर्ड बंद है घर के अंदर, उसको कैसे आ जाएगी माइग्रेटरी बर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में। जी तो AU किस्वत जी, जिस तरीके से आप इस बात को कह रहे हैं कि ये अभी ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, लेकिन आप जिस वायरस का भी जिक्र कर रहे थे, वो कौन सा वायरस है जो अगर इंसानों तक अगर पहुंचता है तो फिर इंसानों के लिए खतरा हो सकता है? मैं उस वायरस के बारे में आपसे थोड़ी डिटेल में बात जानना चाहूँगी। देखिए, उसके बारे में ये है जी कि जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जो आदमी में भी होता है, पिग्स में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। ये वायरस जो है, इसके 2 तरह के प्रोटीन से मिलके बनता है, H और N। और H और N के 244 कॉम्बिनेशंस हैं, यानी इतनी इसकी सब टाइप बन जाते हैं, कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इनमें से चंद वायरस जैसे H5N1, ये एक वायरस ऐसा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं बन जाएगा और ये आगे ह्यूमन के टच में भी आएगा वायरस, तो ह्यूमन के अंदर ये अपना धीरे धीरे जगह बना सकता है, फिर ह्यूमन से स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये बहुत कम संभावना है, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं नहीं पाया गया है कि इस वायरस ने ह्यूमन डेथ काज करनी शुरू कर दी है। बस ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कंटेनमेंट करें, प्रिवेंशन करें, लोगों को एजुकेट करें, सफाई सुथराई से, जहाँ मार्केट लगती है वहाँ सफाई सुथराई मेंटेन कराई जाए, ओपन में कोई फेंके ना ऑफल फेंके, ना उसके खाल फेंके, ना उसके पर फेंके, हर चीज़ को एक सफाई सुथराई से कराने का एक मिजाज बन जाए तो कोई खतरा नहीं है। और इसी मिजाज के तहत दुनिया के चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में सब कहीं बर्ड फ्लू है, वहाँ बर्ड फ्लू भी है, वहाँ ये सब काम भी हो रहे हैं, किसी आदमी को पता भी नहीं चलता है। उसी तरीके से वो, क्योंकि वो आदमी की बीमारी नहीं है, वो सफाई सुथराई उनका लेवल वो है कि वो कोई दूसरा उससे इन्फेक्ट भी नहीं हो सकता। अब पिग है हमारे यहाँ, ह्यूमन फीसिस खाता है, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन वायरस है, तो उसके जरिए पिग के पीठ चला गया। भाई हम पिग को अलग जगह से पालें, न टच में आए, वो ह्यूमन फीसिस क्यों दाएं बाएं पड़ी रहती हैं सड़कों के किनारे इधर उधर। ये है बेसिक जो सफाई सुथराई के प्रोग्राम जो कि बाकायदा एक लॉन्च करना चाहिए। कितना अच्छा स्वच्छ भारत स्कीम चल रही है कि टॉयलेट बना दिए जा रहे हैं, ऐसे ही गाँव के अंदर गड्ढे बना दिए जाएँ, इसके की डिस्पोजल पिट्स बना दिए जाएं, साइंटिफिक कि हाँ भाई ठीक है, जितनी भी मुर्गी किसी की मरती है उसके अंदर डाल दी जाए, फॉरेन बर्ड मरी उसी के अंदर डाल दी जाए, तो इससे क्या होगा कि कंटेनमेंट वहीं पे हो जाएगा, तो वहाँ स्प्रे कर दिया जाए। जी आपसे और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजेंद्र राणा झारखंड से जुड़ गए हैं, जो कि दर्शक हैं। राजेंद्र राणा जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार।
सबसे पहले मैं के न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। मैम बात ऐसी है कि ये जो मांसाहारी भोजन है ये सब बीमारी का जड़ है। मांसाहारी भोजन से कैंसर, टीबी, बर्ड फ्लू, ये जितने भी तरह का बीमारी हो रहा है ये मांसाहारी भोजन से हो रहा है। मनुष्य को भगवान बनाया मांस खाने के लिए नहीं, मांस जो खाता है उसका नोकीला दांत होता है और शाकाहारी का चौकट वाला दांत होता है। तो जितना भी घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, आदमी हो गया और गाय हो गया, इसको चौड़ा दांत से प्रकृति बनाया है शाकाहारी भोजन के लिए। लेकिन हम लोग हत्या करके और उसको जो जीव हत्या करके भोजन खा रहे हैं, इससे तरह तरह का बीमारी फैलेगा। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इसका एकमात्र निदान यही है कि जीव हत्या बंद किया जाए और शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जाए। राजेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बर्ड फ्लू को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप यहां पर रख सकते हैं। के न्यूज़ का मंच आपके लिए ही है। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ जिलों में कौवों की मरने की खबर है। हालांकि जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे थे कि इतनी चिंता की बात नहीं है बर्ड फ्लू से, एक जो पर्टिकुलर वायरस होता है यदि वो पाया जाता है इन पक्षियों में या फिर किसी और चीज़ में, उसके बाद चिंता की बात है। लेकिन अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। सावधानियां बरतनी हैं, जो अपने आप को हाइजीन रखना है। कोशिश करनी है कि यदि आप कुछ नॉनवेज भी खा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से हाइजीनिक हो। और पोल्ट्री फार्म में भी अब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि अलग से वार्ड्स जो हैं बर्ड फ्लू के लिए वो तैयार कर लिए जाएं। और साथ ही साथ जो मुर्गी पालन करते हैं या जो लोग मुर्गियां रखते हैं वो अपने आप को, अपना पूरा जो पोल्ट्री फार्म है उसको सैनिटाइज करें। अगर कोई वहां पर आता है तो उसको भी सैनिटाइज करा जाए। तो कुल मिला के अगर आप हाइजीन रहते हैं और सावधानियां बरतते हैं तो बर्ड फ्लू का खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये क्लियर किया है कि अभी जो वायरस इंसानों के लिए खतरा करता है उस वायरस की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी बीच हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं, दर्शक हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? हेलो जी चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? आपकी आवाज आ रही है? और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। और चंद्र प्रकाश जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीव हत्या पाप है जी, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी हो। इंसान को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, वनस्पति दी है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे दिए जिनको देख करके आत्मा तृप्त हो जाती है, मन राजी हो जाता है। कश्मीर जाए तो कश्मीर की वादियों में आदमी भूल जाता है कि मैं अपने घर भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरती बख्शी है खुदा ने उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीव हत्या पाप है और इस पाप के ऊपर, जघन्य हत्या के ऊपर रोक लगनी चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो ऐसे सात्विक आदमी हैं मैडम कि हमारे घर में तो प्याज लहसुन तक नहीं आता। जीव हत्या की तो बात ही अलग है। ये पाप है और इस पाप के ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर ये फैलता है तो ये भी एक जो है ना इंसान के लिए खुद अपनी मौत को निमंत्रण देना है, क्योंकि जब पशु पक्षी इस तरह से संक्रमित होंगे और आप उसको सेवन करेंगे, उसका भोजन करेंगे, तो वो आपके शरीर पर असर करेगा। और वो शरीर जब आप लेकर के बाजार में जाएंगे तो 10 आदमियों को और संक्रमित करेंगे। इसलिए सात्विक भोजन करो, सबसे बढ़िया। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हम बर्ड फ्लू पर चर्चा करें और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अबरार, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ किस तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं और वहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?
जी, अगर सीतापुर के अस्पताल की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर दिया गया। वहाँ जो है पूरी तरीके से कोई भी अस्पताल है तो बगैर मास्क के अंदर नहीं जा सकता है। जिसके चलते कोई भी मरीज ऐसा नहीं होता जो मास्क ना अंदर जा सके। तो वहीं पर तो स्वास्थ्य में तो पूरा अलर्ट कर दिया गया है। वहीं पशु चिकित्सक जो हैं वो भी अलर्ट कर दिए गए हैं कि जो बाड़े बनाए गए हैं वहाँ पर पूरी तरीके से पूरा ध्यान रखा जाए। हर डेली इसमें देख के जाया जाए कि कोई मुर्गी ऐसी तो नहीं या कोई पक्षी ऐसा तो नहीं है बीमार हो रहा और बर्ड फ्लू से उसकी मौत हो रही है। फिलहाल ऐसा कोई मामला भी सीतापुर में नहीं आया है, लेकिन पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट हो गया है जिसके चलते कोई भी ऐसा नहीं आ सकता है। और इनकी बात की जाए अगर बाहर इनका जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो बाहर से राज्यों से आने वाले प्रवासी पक्षी हैं या प्रवासी लोग हैं यहाँ से आने वाले और जो बाहर से अंडे या मुर्गियां आती हैं उनसे अपने यूपी में आ सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि वहां से रोक लगाया जाए और बाहर से जहां पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है वहां से बाहर से इस पर कोई भी अंडा या मुर्गी ना आए जिसके चलते हमारे यूपी में ऐसा कोई खतरा बढ़ सके। जी बिल्कुल, अबरार पूरी तरीके से सावधानियां बरती जा रही है। हमारे साथ गोपाल जुड़े हुए हैं अमेठी से। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं कोरोना के बाद? अब बर्ड फ्लू का खतरा इस तरीके से मंडरा रहा है तो क्योंकि अमेठी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो कैसे तैयारियां की जा रही, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं। जी हाँ, बिल्कुल। अमेठी जिला अस्पताल में एक बर्ड फ्लू वार्ड बनाया गया है जहाँ पर अधिकारी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जो अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मामला बर्ड फ्लू का हमारे जनपद में सामने नहीं है जिसको लेकर कोई समस्या खड़ी हो सके, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सशक्त है। जी गोपाल, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी दर्शकों की भी बात सुनी होगी, जिस तरीके का भ्रम है ये कि नॉनवेज खाने से बर्ड फ्लू का खतरा ज़्यादा फैलता है, तो एक बार ये मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी इस बात का। देखिए, वेज खाना और नॉन वेज खाना ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात बहुत काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन खाने की चीज़ों की बात अगर कही जाए तो सब कहीं खाई जाती हैं, वेज भी और नॉन वेज भी। जिसको जो पसंद हो वो खाए या ना खाए। बात ये नहीं है कि नॉन वेज खाने से जो है बीमारियां ही फैल जाएंगी, आदमी पूरी हो जाएंगे और मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि नॉन वेज खाने से बर्ड फ्लू का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं, बर्ड फ्लू के खतरे से तो कोई भी नॉन वेज खाने से बर्ड फ्लू का कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन वेज तो देखिए तकरीबन सभी लोग खाते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा, दूध सब लोग पीते हैं। दूध नॉन वेज है। मिल्क सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन वेज है। वो नॉन वेज है लेकिन उसको वेज समझ के खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? तो आदमी नॉन वेज और वेज दोनों खाता है अपनी डाइट के अंदर। बहुत सी टॉनिक्स मेडिसिन डॉक्टर्स लिखते हैं, नहीं मालूम होता आम आदमी को ये इसका सोर्स क्या है। उसके अंदर ही बहुतों के सोर्स जो हैं वो नॉन वेज ही होते हैं। ये अपने अपने सोचने की चीज़ है। कोई आदमी कोई चीज़ खाए कोई चीज़ ना खाए, उसकी पसंद है। लेकिन जो ख़तरा है मेन इस बर्ड फ्लू से बचाने का, आदमी को डरने का कि हम अंडा ना खाएं या मुर्गा इसलिए ना खाएं बीमार हो जाएंगे, तो ये ऐसा कोई ख़तरा इसका अभी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। तो हमारे यहाँ इतना डर इतना खौफ जो क्यों पैदा हो जा रहा है खाम के लिए कि भाई लोग उनके कारोबार बंद हुए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा के वो लोग काम कर रहे हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं। तो ये खाने पीने की चीज़ों में सफाई सुथराई को ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी बढ़ रहेगी तो हेल्दी उसके अंडे भी होंगे, उसके प्रोड्यूस भी हेल्दी ही होंगे। अब अगर हम उनको हेल्दी फूड इन्वायरमेंट में ना रखें तो सही बात उनके से बीमारियाँ होंगी। वो ये गलत नोशन जाएगा फील्ड में ऐसे कि हाँ भाई वो बर्ड से बीमारी हो गई किसी को। हालांकि देखिए कोई भी अंडा आदमी खाता है उससे कोई बीमारी नहीं फैलती किसी को। चिकन से कोई बीमारी नहीं फैलती है प्रोवाइडेड कि देखिए किसी ने बीमार जानवर ना बेच दिया गया हो मार्केट में खाने के लिए। तो इसके ऊपर निगाह होनी चाहिए कि कोई भी बीमार जानवर नहीं काटा जाएगा। कोई भी जो भी काटा जाएगा उसके पहले उसका इंस्पेक्शन हो कि हाँ ये हेल्दी है, हेल्दी चीज़ खाएं, हेल्दी लोग रहेंगे तो लोग भी हेल्दी रहेंगे। तो हमारे मैनेजमेंट तरीके जो है जी बिल्कुल, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। अरे नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता कि बर्ड फ्लू के चक्कर में सावधानी जरूर रखनी चाहिए। जी उमेश जैन जी, बिल्कुल। हाँ, मैं मैडम ये कहना चाहता कि बर्ड फ्लू के चक्कर में
सावधानी तो जरूर रखनी चाहिए और वो अंडे को और मीट को अच्छी तरह से बॉइल्ड करके उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। जी हाँ उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू पर कि देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद अब यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है। कुछ जिलों में कौवों की मरने की खबर है। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप सावधानियां बरतते हैं, हाइजीनिक रहते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं खुद को, तो ये खतरा उतना नहीं फैलेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली, यूपी में भी बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है और 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। कुछ जिलों में कौवों की मरने की खबर है। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हम आज बर्ड फ्लू पर ही चर्चा करें कि आखिर कैसे सावधानियां हम बरतें, कैसे खुद को हाइजीन रखें। पोल्ट्री फार्म को जिस तरीके से बंद करने के निर्देश दिए गए थे, उसको लेकर भी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी और उसी चर्चा पर को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, अबरार अली जुड़े हुए हैं और गोपाल बिरनवाल अमेठी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे अबरार। क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है, अभी तक कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है और क्या उन सभी पक्षियों में किसी भी तरीके का ज़्यादा संक्रमण पाया गया है, किसी तरीके का खतरे वाली कोई बात सामने आई हो? जी, आपको बताना चाहेंगे सीतापुर में अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं, ऐसे कोई पक्षी नहीं नजर आए हैं जिसके चलते बर्ड फ्लू के चलते उसकी मौत हुई हो। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट हो चुका है और हर जगह नजर बनाए हुए हैं। वहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके दवाई का छिड़काव किया जाए, आसपास कोई आ ना सके, और जो भी व्यक्ति आता है उस पर पूरी सैनिटाइज जो उसकी दवाइयाँ होती है वो बगैर उसके सैनिटाइज के अंदर नहीं जा सकता है। और वहाँ पर दूर दूर तक चूना डाल दिया जाए जिससे कि कोई भी बाहर से व्यक्ति ना आ सके और कोई भी अंदर ये बीमारी ना फैल सके जिसके पंछियों में। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बर्ड फ्लू का और या पक्षी ऐसा कोई नहीं हमें हमारे जिले में मिला है जिसके चलते ये कहा जा सके कि वो बर्ड फ्लू से उसकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कई सारे तालाब हैं, कई सारे घाघरा नदी हैं जैसे, तो यहाँ पर प्रवासी पंछी आते रहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कौवा या कबूतर या बगुला ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके चलते बताया जा सके कि बर्ड फ्लू से इसकी मौत हुई है। जी बिल्कुल अबरार, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले भी कई बार बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो देश पर मंडरा चुका है, तमाम ऐसी खबरें भी सामने आई थी। जिस पर्टिकुलर वायरस की बात आप कर रहे हैं H5N1 की, जिससे आदमी तक ये संक्रमण पहुँचता है और उसके बाद लोगों की मौत होने लगती है, इस संक्रमण से क्या बचाव है, कैसे बच सकते हैं, ये संक्रमण हम तक ना हो? इससे बचने का सिर्फ यही एक अच्छा तरीका है कि फार्मों के ऊपर जो है, फार्मों पे काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको पूरा
सफाई का इंतजाम करें। और ख़ास तौर से बर्ड फ्लू के बारे में ये कहना है, चूँकि इसका माइग्रेशन बर्ड का सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक ये वापस जाती है, तो इन 5-6 महीनों के अंदर जो है ख़ास तौर से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूपी, इन लोगों ने सब पूरी एक स्कीम तैयार की हुई है, जिसके अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों की एक टीम बनाई गई है, उनको ट्रेंड किया गया है, कंसर्न डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग दी गई है। और इस मौसम में ये लोग जो हैं, जो गांव की जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, लोग बर्ड्स को छोड़ देते हैं बाहर टहलने के, तो इसमें इन लोग वो ये भी डायरेक्शन है कि वहाँ जाकर उनका चूना उना सब डलवाएं, उनके अंदर छिड़कने की दवाइयाँ हैं वो भी छिड़कें, और वो अपनी बर्ड्स को बाहर ना निकालें इतने पीरियड, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड आती हैं बाहर से, तो उनकी बीट में अगर किसी में वो कैरियर है ना, वो तो उनके अंदर बीमारी नहीं है, उनकी बीट ये खाती हैं, बीमार हो जाती हैं, एकदम से मिल जाता है। ये भी अलर्ट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सर्वे इस पीरियड में बहुत बढ़ा देता है अपना, और जहाँ कहीं ऐसी मिलती है तो सैंपल को लेके वहाँ लेबोरेटरी भेज के जांच कराते हैं। तो अब अपने यहाँ तो कोई तरीका ऐसा नहीं जिससे माइग्रेटरी बर्ड का रूट चेंज कर दें कि वो यहाँ हमारे यहाँ आए ही ना, ये तो नेचुरल है, इसको कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यही सावधानियां उस पीरियड में बरतना है। फार्मर्स को उनकी पूरी गाइडलाइन दी गई है, अच्छे फार्म लगाने वालों को ये गाइडलाइन भी दी गई है कि आपके फार्म के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए ताकि बर्ड्स आके ऊपर बैठे। इस तरीके तक की गाइडलाइन मौजूद है। और अपने यहाँ पूरे एरिया में आप छिड़काव करते रहेंगे, जंगली घासें वासें जो ये सब नहीं हो। बस जो एक सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि डिस्पोजल पिट नहीं, बर्ड किसी की देखिए पाली है बर्ड अपनी, तो वो मर जाती है, ऐसे फेंक देते हैं, तो उनका डिस्पोजल भी सही ढंग से किया जाएगा तो हाइजीनिक मेंटेन हो जाएगी, हाइजीन मेंटेन होगी और आदमी लोग उससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर से जानना चाहूंगी मैं कि आखिर अगर जब ये बर्ड फ्लू होता है किसी व्यक्ति को, तो इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को बर्ड फ्लू हुआ है? बताऊं कि अभी तक दुनिया में कोई आदमी ऐसा मरा ही नहीं है इस बीमारी से, जी बर्ड फ्लू से, जिसके लक्षण बयान किए जा सके। जी कुछ केसेस मिले हैं जिसमें लोगों की डेथ हुई है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई और उनके अंदर ये वायरस पाया गया है, जी लेकिन उसको ये एस्टेब्लिश नहीं है कि दिस इज द कॉज ऑफ डेथ, दिस वाज द कॉज ऑफ डेथ। तो अभी ये उस स्टेज में है, जी तो उसके लक्षण आदमी तो अभी कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे से गोपाल जुड़े हुए हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आखिर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि किस तरीके से अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग, और यदि वहाँ पर किसी तरीके से जो पक्षियों की मौत हो रही है उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही, कैसे सतर्कता बरती जा रही है? गोपाल, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है गोपाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अबरार जुड़े हुए हैं। अबरार, जिस तरीके से पक्षियों की मौत हो रही है, पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो पोल्ट्री फार्म क्या सीतापुर में लोगों ने बंद करने शुरू कर दिए हैं? नहीं, ऐसा अभी तक सीतापुर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पोल्ट्री फार्म वालों की चिंता की लकीर जरूर आ गई है कि उनकी जो लाखों का जो इनका होता है ऐसा बिजनेस किया है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कोरोना में उन्होंने पूरा कुछ गंवा चुके हैं, उसके बाद इन्होंने किसी तरह से अभी शुरू किया था और उसके बाद ही ये बर्ड फ्लू का जो आ गया है, इसके चलते काफ़ी उनके चिंता की लकीरें जरूर आ गई हैं कि किसी तरह से उन्होंने जो रोजगार शुरू किया था उसका भी दोबारा फिर बंद होने का वो आ गया, चांस आ गया है, जिसके चलते लोग अब खाने को जब खाने नहीं, जब मजबूरी में मतलब जो ये भेज रहे हैं उसको भी लोग खरीद नहीं रहे हैं, कम रेटों में बेच रहे हैं, उसके बाद भी नहीं लोग ले रहे हैं। तो उसके चिंता की लकीरें है कि उसका बाद जो उनके फार्म है तो उनका अगर एक दिन में 50,000 का मुर्गी का खाना लगता है तो वो तो उसको डेली देना ही देना है, वो उनका सामान या उनका अंडा या मुर्गी बिके या ना बिके, लेकिन उनका तो उतना ही जाना है। तो उनकी लकीर चिंता लकीरें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने पास से लॉस होना पड़ रहा है, गंवाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने शुरू किया था। तो ये बंद होने का चांस नहीं है, अभी नहीं आया है मामला कोई, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अभी उन्होंने शुरू किया था, अभी महीने 2 महीने हुए थे और अपना धंधा शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ही ये बर्ड फ्लू का जो आ गया है, इसके चलते काफ़ी मायूस हो गए हैं पोल्ट्री फार्म वाले और लगातार ये दवाइयाँ भी छिड़काव कर रहे हैं कि इससे हमारे इसमें ना आए। उनको
दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और लोगों को भी इसके दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे लोगों को काफ़ी ये फैल चुका है कि उस पर बर्ड फ्लू से उनको बीमार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा उनका साफ तौर पर कहना ऐसा नहीं होता है कि जो बर्ड फ्लू जो होता है ये पकाने के बाद खत्म हो जाता है। इनका जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं इनका साफ तौर पर कहना है, और जो पशु चिकित्सक है उनका भी कहना है कि ये पकाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो उसमें वायरस रह जाए। तो इसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं वो उनको करना पड़ रहा है सीतापुर में। जी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से छिड़काव का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये नॉर्मल जैसे कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या इसमें कोई विशेष फार्मूला यूज़ होता है या नॉर्मल आप कोई भी छिड़काव कर सकते हैं किसी भी मतलब सैनिटाइज को लेकर? जहाँ तक आप इसकी बात है सैनिटाइजेशन की, तो सैनिटाइजेशन जो है पोल्ट्री फार्मों पर तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, साल भर चलता रहता है कि अगर फार्म के अंदर जाते हैं तो अपने पैरों को फूट बाथ होता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट पड़े होते हैं, पैर रख के अंदर जाते हैं ताकि पैर से इन्फेक्शन न जाए। हाथों को धोने के लिए हैंड वॉश होता है, डेटॉल, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, इनमें हाथ को वो धो लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं। और इस तरह की सावधानियाँ तो बरतते ही बरतते हैं। बाकी जो वायरस है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड से आता है और ये उनका सिक्रीशन चाहे नेजल सिक्रीशन हो चाहे बीट हो, इन दो जगह से वो एक्सक्रीट होता है। तो या तो ज़मीन पे गिरता है या पानी में गिरता है, तालाब वगैरह में जहाँ भी वो बीट करती हैं। तो उससे बचने का तरीका जो है, मतलब अगर हम एरियल स्प्रे वहाँ पे कर भी दें उन इलाकों के अंदर तो उससे काफ़ी वायरस ख़त्म हो जाएंगे। ये प्रिकॉशन जो है सितंबर से लेकर मार्च तक एक प्रैक्टिस है जो कि लोगों को करने के लिए कहा जाता है, और वो हमारे डॉक्टर्स जो हैं फील्ड में जाके ये चीज़ें करवाते भी रहते हैं। ये है कि हाँ इसकी मॉनिटरिंग और अच्छी की जाए। अब जबकि ख़तरा जैसे आपने ना बताया इतना सब कुछ हो गया है, तो इस वक्त ये प्रैक्टिस जो है बहुत तेज़ कर देनी चाहिए और बढ़ा देनी चाहिए ताकि लोगों को भी इत्मीनान हो जाए। और ये मुर्गे को बंद कर देना, अंडा ना ट्रांसपोर्ट होना या न खाना, ये सब चीज़ें जो है इनका कोई रिलेशन नहीं है इस बीमारी से, क्योंकि वायरस अभी ह्यूमन में जा ही नहीं सकता, अभी वो जाता ही नहीं है। तो ये खौफ नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई चिकन ना खाओ, अंडा ना खाओ। देखिए 70 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री पानी का। अगर हल्का सा गर्म भी कर देंगे तो वो वायरस अगर अंडे पर कहीं लगा भी होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो और मीट से जाने का और भी सवाल नहीं है क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करें कि मीट से जो है चिकन के मुर्गे से जो है ये फैल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, ख़तरे में है, वो आदमी है जो मुर्गियों को रोज़ाना दाना पानी दे रहा है शेड के अंदर, क्योंकि उसके सिक्रीशन से उसके हाथ में लग सकता है, उसकी आँख में लग सकता है, मुँह में लग सकता है। तो अगर सिम्टम कहीं भी आएगा सबसे पहले इस बीमारी का तो उन लोगों पर आएगा जो फार्म के अंदर काम कर रहे हैं। जो बर्ड फील्ड में उसको लग गया इन्फेक्शन में गिर के मर गई, कौवा है या जो भी चिड़िया हैं, तो इनसे उन लोगों को कोई ख़तरा नहीं है। जो प्रोड्यूस हमारा इस पोल्ट्री फार्म का है, मीट है, अंडा है, उसको कोई टच में नहीं आता उससे। तो अब किसी वजह से वो बर्ड इन्फेक्ट हो जाएं जो शेड के अंदर हैं तो वहाँ के लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस जो है जो भी फार्म लोग चलाते हैं उनको इतने जानकारियाँ दी भी जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें उन सबको बताया जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से सफाई से सुथराई से अपने फार्म को रखना है। ये सब चीज़ें मिलजुल के यही वजह है कि ये बिजनेस इतनी तरक्की कर रही है। अब उतनी बर्ड फार्मों पे नहीं मरती हैं कि हाँ लोगों के फार्म पूरे मर जाएँ, बर्ड मर जाए, सब वो फार्म जो पहले कभी होता था। तो ये इतने हाइजीनिक मेजर्स जो है सब लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये खतरा सबसे पहले उन लोगों को होगा जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म से वैसे भी चीज़ों को हाइजेनिक किया जा रहा है, तो फिर पोल्ट्री फार्म्स को बंद करने की बात क्यों कही जा रही है? तो फिर जो वहाँ पर लोग हैं क्योंकि उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है, वो वहाँ पर इतनी मुश्किल से मुर्गी पालन करते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है मुर्गी चूज़े से मुर्गी बनने में, और वो पूरी सेवा करते हैं। उसके बाद अब फार्म्स को अगर बंद करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं उनका बहुत नुकसान होगा। जब आप कह रहे हैं कि नुकसान उतना नहीं होता तो फिर क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही? नहीं, जब बंद कर दिया जाएगा तब नुकसान होगा ना। अब उनका कोई अंडा खरीदेगा नहीं, उनका कोई मुर्गा खरीदेगा नहीं, तो उनका रिटर्न कहाँ से आएगा? जी, बर्ड पाली उन्होंने मानिए 50,000 1 लाख बर्ड, डेली जो है 10 टन फीड खा रही है, तो उस फीड की कीमत कैसे निकलेगा? बिकेगा नहीं सामान उसका तो। और फॉर नो रीजन वो ये प्रूफ कर दे कि हाँ ये अंडे हैं, इसके अंदर है बर्ड फ्लू वायरस ही नुकसान करेगा। पूरी दुनिया में कोई केस ऐसा नहीं मिला अभी तक।
तो हम ऐसी चीज़ को क्यों बंद करना चाहते हैं भाई? जी, क्यों बंद करें? आफ्टर ऑल हम लोगों को इनकरेज करते हैं, वो प्रोटीन की कमी है लोगों को। आज देखिए अंडा जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना बड़ा सोर्स है, पूरी दुनिया कह रही है, वर्ल्ड WHO ने भी कहा हुआ है अंडा जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। बिल्कुल। अब ये इतने सस्ते प्रोटीन के सोर्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इसको हमको और सब्सिडाइज करना चाहिए कि लोग सस्ते पैसों में खरीदें और खाएं पिएं। तो हम ये खतरा इस वक्त ऐसे मौके पे ना लाएं इसको बीच में, तो हमारे हिसाब से तो इजाज़त बहुत बेहतर है इस वक्त कि अंडा भी ना खाएं तो आदमी फिर बीमार, उसको इम्यूनिटी उसके अंदर नहीं रह जाएगी, कम हो जाएगी, वो चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो बैलेंस डाइट खा पाते हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है मेंटेन हो पाए। अंडा तो ऐसा सोर्स है कि जो 1 लाख रुपए भी ना बना पाएगा आदमी, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है 25,000 रुपये में भी नहीं ला सकता, जो कि 5 रुपये और 6 रुपये के अंदर ले लेता है। गरीब आदमी भी खा लेता है 2 अगर, तो उसका डाइट जो दिन भर का हो जाता है। जी, अबरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर भी इन पक्षियों की मौत हुई है वहाँ किस तरीके से सावधानी बरती गई? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको डंप करना भी बेहद ज़रूरी है, तो क्या इस तरीके की चीज़ें की गई और वहाँ अब किस तरीके से सावधानियाँ बरती जा रही? जी, मैंने वहाँ पर जाकर देखा है, तो वहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं वो उन्होंने एक खड्डा खोद रखा है, वहीं पर जो उसको जो मरी हुई मुर्गियाँ हैं या पक्षी हैं वो उसमें स्टोर करते हैं, उसी में डाल के उसमें केमिकल डाल देते हैं जिससे वो उसी में गल जाए और बाहर के पक्षियों तक और या जानवरों तक ना पहुँचे, जिसके चलते काफ़ी मतलब उसमें सावधानी बरती जा रही है कि कोई भी ऐसी पक्षी जो मरता है तो उसमें अंदर ही गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और बाहर के पक्षी या कुत्ते या बिल्ली ना पा सके, जिसके चलते बाहर जानवरों में फैल सके। ये पोल्ट्री फार्म वालों ने पहले से रखा है और जहाँ पर ऐसे 1-2 बीमार मुर्गियाँ अभी बताई जा रही है कि हो रही हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर जाते हैं और वहीं पर जाकर चेक करते हैं और उनको अलग कर उस पोल्ट्री फार्म से अलग कर दिया जाता है, उनका जो घर जो रखने का है और वहीं पर रखा जाता है और वहीं पर उनका इलाज किया जाता है और लगातार उन पर नज़र बनाई रखी जाती है और उनके एक टोल फ्री नंबर सीतापुर में जारी किया गया है, जिसके चलते पोल्ट्री फार्म वालों को बताया गया है कि अगर कोई भी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप तुरंत इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसी के चलते काफ़ी दिक्कतों का जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं वो काफ़ी सावधानी जरूर बरत रहे हैं और वहाँ पर जो आने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है पहले से पानी रास्ते में भरकर रखा गया है, जिसे पैरों में भिगो कर जाना पड़ता है, जिसमें केमिकल पड़ा है, जिससे कि वहाँ तक कोई बीमारी मुर्गियों तक ना पहुँच सके और वहाँ पर कोई आगे फैल ना सके। और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है कि उसी में रहेंगे और वहीं पर वो केवल मुर्गियों की देखभाल करते हैं और उनका बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो इस तरह से पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि यूपी में या सीतापुर में कहीं भी ऐसा ना फैल सके और अभी सीतापुर में ऐसा कोई मामला जी। और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, उस बात को समझना भी चाहूँगी, जैसे कि हमारे संवाददाता अबरार ने इस बात का जिक्र किया कि अगर कोई बीमार होता है पक्षी तो वहाँ पर जाकर डॉक्टर स्वयं उसको देखते हैं और यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको डंप कर दिया जाता है। यदि कहीं पर किसी की नज़र नहीं गई, जैसे तमाम ऐसी जगहों से खबरें आई जहाँ पर कौवे मरे हुए मिले हैं, कबूतर मरे हुए मिले हैं, अगर किसी की नज़र नहीं जाती इन केस और काफ़ी लंबा समय बीत जाता है तो क्या इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है? हाँ, देखिए अगर कोई डेड बॉडी ऐसी पड़ी रह जाएगी तो वो ऐसे पड़ी तो नहीं रहेगी, उसको दूसरी चिड़ियाँ आके उसको चोंच मार के वो भी कुछ उसमें इन्फेक्शन ले जाएंगी या कोई जानवर ऐसे हैं जो उनको खा सकते हैं वो उसको आके खाएंगे। तो बेहतर तो तरीका यही होता है कि अगर कोई मरा पड़ा मिलता है, और अब तो वाइल्ड बर्ड के लिए तो इस वक्त जो बर्ड का जो सीज़न चल रहा है बर्ड फ्लू का, इस वक्त तो इंस्ट्रक्शन सबको यही है कि जहाँ कहीं मिलती है वहाँ उस लोकल अस्पताल को इत्तला कर दी जाए, वहाँ के डॉक्टर्स अपने पूरे सावधानियों के साथ आएंगे और उस जानवर को उसको उठाएंगे, ग्लव्स वगैरह सब पहन के, उसके ख़ास तरीके का वो होता है पॉलीथीन बॉक्स, उसमें रखेंगे, फिर उसको उसमें थर्मोकॉल के बॉक्स में कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसको वहाँ की लेबोरेटरी में भेजेंगे। तो ये एक प्रोसीजर ऑलरेडी है। अब किसी की निगाह ही नहीं पड़ी, देखिए वो पड़ा रह गया तो वो तो डेफिनेटली इन्फेक्शन को इधर से उधर पहुँचाएगा। वो दूसरी बर्ड मानी 10 बर्ड उससे इफेक्ट हो गई, वो जहाँ जाएंगी वहाँ वो करेंगी, स्प्रेड करेंगी वायरस को। तो ये चीज़ें तो रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि जो बर्ड्स होती है जिनकी द्वारा ये फ्लू आता है वो इस फ्लू को क्यों इसलिए एडजस्ट कर लेती क्योंकि उनके शरीर में उसको एडजस्ट करने की ताकत होती है, लेकिन अन्य हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे पक्षियों में। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसे कबूतरों के मरने की खबर आई, बतख के मरने की खबर आई, कौवों के मरने की खबर आई, तो इन सब में क्या एक ही वायरस से ये इन्फ्लुएंस हुए होंगे या इनमें भी कुछ अलग अलग वायरसेस हैं?
कि अभी ये जो बर्ड जितनी मरी है सबके सैंपल तो टेस्ट किए गए हैं जो सैंपल टेस्ट किए गए हैं उसके अंदर ये पार्टिकुलर वायरस नहीं पाया गया उसके अंदर जो पाया गया वो H5N8 H5N6 पाया गया जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा का बर्ड फ्लू का वायरस नहीं है लेकिन वो उसने डेथ काज की है और भी वजह हो सकती है बर्ड्स के अंदर डेथ की, लेकिन वायरस उनके अंदर वो नहीं मिला H5N1 आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये जिस तरीके से आपने इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि नॉनवेज खाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं आपसे कॉशंस ज़रूर जानना चाहूँगी कि बचाव के एक बार तरीके आप फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बचाव ह्यूमन के लिए या बचाव पोल्ट्री दोनों के ही लिए, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए भी और यदि ह्यूमन तक भी अगर कहीं भी क्योंकि अब खतरा बढ़ ही रहा है, अगर कहीं भी अगर इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं तो हमें कैसे खुद को बचाव करना है? सबसे बहुत सिंपल आसान तरीका ये है कि अगर आप पोल्ट्री एग या पोल्ट्री मीट, क्योंकि बर्ड की बीमारी है, तो पोल्ट्री मीट या बर्ड ये एग पोल्ट्री एग अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको आप कम से कम बॉइलिंग वाटर तक तो गर्म करें जी। अंडे को बॉइलिंग वाटर तक गर्म करें और चिकन को जिस तरीके से पका के हम लोगों की खाने की आदत है पका के खाएंगे तो ये इस बीमारी से कोई ख़तरा है ही नहीं। इस प्रेजेंट सिचुएशन में पोल्ट्री फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फार्म पर राउंड द ईयर, खाली 6 महीनों में नहीं, जो बायोसिक्योरिटी के नाम उनको दिए गए हैं कि वो बाहर से आने वालों को बाकायदा डिसइंफेक्ट करने का तरीका है, उनके पास स्प्रे मशीन रहती हैं, वो भी छिड़कते हैं उनके कपड़ों के ऊपर, पैरों के ऊपर डिप कराते हैं, हाथों पे ग्लव्स पहना के तब फार्म के अंदर ले जाएं। पोल्ट्री फार्म कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होता है, वहाँ पर उसका हज़ारों लाखों रुपए की बर्ड्स पल रही हैं, कोई आदमी बाहर से आ जाए बिना एहतियात के तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। ये प्रिकॉशन वो लोग लेते हैं और बहुत से मैक्सिमम फार्म अब ऐसे हैं यूपी के अंदर, बड़े बड़े फार्म हो गए हैं, सब बड़े इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, तो किसी को फार्म के अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं देते हैं। बात करना है यहाँ बैठ के बात कर लीजिए, अगर आपको देखने जाना है तो उसके लिए बाकायदा प्रोटेक्शन किट्स बनाए उन्होंने, पॉलीथीन के पूरे कवर पहना देते हैं, तब सर पे पैर पे सब कवर हो जाता है, तब उनको ले जाके दिखला लाते हैं, देखिए अब यहाँ से खड़े होकर आप दूर से देख लीजिए। और जितनी अच्छी घर के अंदर सफाई के उनको सब बताए गए तरीके, आप बर्निंग भी कर सकते हैं, स्प्रे भी करना है, जाला ना लगने दीजिए उसके अंदर, और कहीं फार्म पे घास एक ना वाइल्ड घास भी ज़्यादा ना उगे ताकि उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा पैदा हों, और फार्म पे बड़े बड़े पेड़ ऊंचे ना लगाइए जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करें, फार्म से मिले हुए तालाब ना बनाएं, तालाब के करीब में फार्म ना लगाएं, है ना। इस तरीके की सारी गाइडलाइंस जो हैं बहुत ही मैनेज तरीके से दी गई हैं, सब कहीं मौजूद हैं, हर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी हैं, हमारे डॉक्टर हमारा जा के लोगों को बताते भी हैं जी। अब यही है कि हाँ आदमी मान ले, बात जो बताई जाए उसको मान ले। ट्रेनिंग्स भी उनको दी जाती हैं, ट्रेनिंग भी दी गई हैं, दोबारा ट्रेनिंग हम तो समझते हैं कि जब ये साल नया शुरू होता है, सितंबर से आने का होता है, तो सितंबर से पहले जुलाई अगस्त में एक बार फिर से ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक बार कर दी जाता है कि उनके अंदर अलर्टनेस ज़्यादा आ जाए जी। तो इस तरीके से जो है ये काम सब मिलजुल के चलाया जा सकता है जी। अबरार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी अलग से वो बना दिए गए हैं, वार्ड्स बना दिए गए हैं, तो क्या डॉक्टर्स की अलग टीम भी चयनित की गई है और सीतापुर में कितने हॉस्पिटल है जहाँ पर ये अलग से वार्ड्स बनाए गए? ये सीतापुर की बात की जाए तो ऐसा अभी तक नहीं बनाया गया क्योंकि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, तो अभी तक सीतापुर में ऐसा कोई वार्ड नहीं। फिर भी डॉक्टरों को, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए अलग से वार्ड बना है जिसमें उनको भर्ती किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी सीतापुर में मामला कोई सामने नहीं आया है क्योंकि प्रवासी पंछी जरूर आ जाते हैं, तो उसके चलते उन पर भी जो यहाँ के झील हैं, तालाब हैं, उन पर भी नज़र रखी जाती है फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कि इन पर भी कोई ऐसा पंछी की मृत्यु ना हो और उन पर नज़र बनी रखे कि वहाँ पर कोई ऐसी पंछी मरा मिलता है तो उसको भी नज़र में रखा जाए। तो इसके तरीके से पूरा जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है या जो है पशु चिकित्सक है, वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। अभी तक इस पर कोई भी ऐसा मामला सीतापुर में नहीं आया है, लेकिन पोल्ट्री फार्म की बात की जाए तो उनके पर जरूर चिंता की लकीरें जरूर आ गई क्योंकि उनका माल बाहर जाता था और बाहर यूपी के बाहर भी जाता था, जिसके चलते अभी तक उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी।
जी बिल्कुल अबरार, और पूरी तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए, और दर्शकों में जो भ्रांतियां थी नॉनवेज को लेकर वो भी दूर करने के लिए, और तमाम जिस तरीके की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो तमाम जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अबरार हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए थे। अबरार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर मंडरा रहा है। 5 राज्यों के बाद अब यूपी में भी बर्ड फ्लू की ने दस्तक दे दी है। कुछ जिलों में कौवों के मरने की खबर थी, कबूतर के मरने की खबर थी, बतखों की मौत हो रही थी। सीतापुर, अमेठी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि हमें अगर हम सावधानी बरतते हैं, हाइजीनिक रहते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बर्ड फ्लू का खतरा हालांकि इतनी जल्दी इंसानों तक नहीं पहुँचता। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया